नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। किस्से कहानी की श्रृंखला में आज हमारी अगली कहानी। दोस्तों, किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति एक सन्यासी के पास अक्सर जाया करता था। सन्यासी जी के पास जाकर उसने एक दिन कहा कि महाराज, मैं भी चाहता हूं कि सन्यास ले लूं, लेकिन मेरा परिवार मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। ना मेरी पत्नी मुझे छोड़ना चाहती है, ना मेरे बच्चे मुझे जाने देना चाहते हैं। तो सन्यासी जी ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है। ठीक है, इस दुनिया में हम सब किसी ना किसी से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रिश्ते से बंधे हुए हैं। पर एक बात निश्चित है कि हर एक रिश्ता किसी ना किसी स्वार्थ की बुनियाद पे टिका हुआ है। इस बात को हम भी अगर विश्लेषण करें तो हमें ये समझ में बात आ जाएगी कि हमारा भी हर एक रिश्ता, माँ बाप, बहन बेटी, भाई, हर किसी के साथ हमारा रिश्ता जो है, कुछ ना कुछ स्वार्थ उसमें हमारा जुड़ा होता है। तो सन्यासी जी ने यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। तो सन्यासी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अगले इतवार को मैं तुम्हारे घर आता हूं और तुम सुबह 8 बजे के लगभग कोई बहाना बनाकर मरने का नाटक करना। और जब तुम ये नाटक करोगे उसी समय मैं आ जाऊंगा और तुम चुपचाप सुनते रहना जो मैं कहूंगा। और जब मैं कहूंगा तब तुम अपनी आंखें खोलना, उससे पहले मत खोलना। तो बात तय हो गई और अगले इतवार का समय आया। सुबह निश्चित समय के अनुसार वो व्यक्ति छाती में दर्द का बहाना करके लेट गया और उसने ऐसा नाटक किया कि जैसे वो मर चुका है। रोना पीटना मच गया। पत्नी रोने लगी, बेटी रोने लगी, बेटा रोने लगा, दहाड़े मार मार के रोने लगे और साथ में कह रहे थे कि अब आपके बिना हमारा जीवन कैसे बीतेगा। अभी रोना पीटना चल ही रहा था कि सन्यासी जी भी वहां पधार गए। उस व्यक्ति की पत्नी ने सन्यासी जी को मुखातिब होकर कहा कि महाराज, ये आपके शिष्य हैं, देखिए इनको क्या हो गया है, ये तो लगता है कि हमें छोड़ के चले गए हैं। आप कुछ इनका इलाज कीजिए, आपके बहुत परम शिष्य हैं ये। तो सन्यासी जी ने कहा कि मैं देखता हूं, रुको। और उन्होंने कुछ ध्यान लगाने का नाटक किया और कहते हैं कि ये बच तो सकता है, इसके प्राण वापस हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। सबने कहा क्या शर्त है भाई, हम इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। तो सन्यासी जी ने कहा कि परिवार में से किसी एक व्यक्ति को मरना होगा और उसकी जगह ये व्यक्ति जीवित हो जाएगा। ये सुन के सन्नाटा छा गया। पत्नी कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मेरी बहुत उम्र बची है, मैं इनसे बहुत छोटी हूं, अभी मेरे बच्चे भी इतने सयाने नहीं हुए हैं, इनका भी ध्यान रखना है मुझे, तो मेरा मरना तो संभव नहीं है। बेटे ने कहा कि मैं तो अभी 12वीं की परीक्षा दे रहा हूं और आगे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास आगे पूरा भविष्य पड़ा है देखने के लिए। बेटी ने कहा कि मेरी सगाई होने वाली है, कुछ दिन में मेरी शादी हो जाएगी, अब मेरा जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो मेरा मरना भी संभव नहीं है। तो तीनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इनकी जगह हम में से तो कोई नहीं मर सकता। और ये कहा गया कि इनकी उम्र तो पूरी हो ही चुकी है, इन्होंने जीवन में सब कुछ देख लिया है, अपना जीवन जी लिया है, ईश्वर का फैसला तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए इनके दाह संस्कार का प्रबंध करते हैं। सन्यासी जी मुस्कुराए और अपने शिष्य को मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि बच्चा अब उठो, आंखें खोलो। उस व्यक्ति ने आंखें खोली, लेकिन अब उसके मन में जो भ्रम थे, जो मोह माया में वो फंसा हुआ था, अब उस तरह का कोई मोह माया उसके अंदर नहीं बची थी। अब उसके विचार स्पष्ट हो चुके थे कि रिश्ते किसी न किसी
मोह की बुनियाद पर बंधे होते हैं और हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थवश होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम भी जीवन में बहुत सारे मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं और हमें इन चक्करों से आजाद होकर अपने जीवन को खुशी से जीना है। हर व्यक्ति अपने कर्म लेकर इस जग में आया है और अपने कर्मों के अनुसार वो इस जग में रहेगा, अपने जीवन को जिएगा और जो उसका निश्चित समय है तब तक जिएगा, उसके बाद वो चला जाएगा ईश्वर के हुक्म के अनुसार। तो हमें अपने जीवन के आनंद को लेना है और इस आनंद को लेने के लिए हमें किसी मोह माया के चक्कर में नहीं फंसना है। आज की कहानी इतनी ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।